ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। तो इनिशियली कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए मुझे जनरल फॉर्मूला लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। जब भी मैं डिस्क्रीट के लिए जाता हूं तब समेशन mi/ri स्क्वायर ऐसे होता है, बराबर। तो समेशन इज रिप्लेस बाय इंटीग्रेशन, r स्क्वायर इज एज इट इज एंड इधर आ जाएगा dm, ठीक है। वेयर एज आई कैन से दैट कि r इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट dm फ्रॉम किधर से डिस्टेंस होगा ये, r डिस्टेंस किधर से होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। किधर से होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो a और r से ये डिस्टेंस है r, ठीक है। तो r स्क्वायर यूज करेंगे एंड dm क्या है, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। चलो ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला हमारा हो गया है। एंड ये डीएम को कैसे ट्रीट करेंगे, तीन प्रकार से ट्रीट करेंगे। एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो डीएम को हम लोग लिखेंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ डीएक्स, बराबर। अगर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम लोग डीएम को लिखेंगे सिग्मा टाइम्स ऑफ डीए, बराबर। एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम लोग लिखेंगे डीएम विच इज इक्वल टू rho multiplied by dv, okay, where lambda is linear mass density, sigma is surface mass density and rho is volume mass density या simple density, ठीक है। ये पार्ट से हम लोगों को पहला एलिमेंट स्टार्ट करना है एंड दैट एलिमेंट इज नथिंग बट दी फर्स्ट एलिमेंट, ए थिन रॉड एंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को निकालना है। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेट होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। तो पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा कि पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मतलब पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। सो अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर and perpendicular to plane, या हम लोग बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। थिन रॉड है तो रॉड का जो कुछ रेडियस है, रॉड का जो रेडियस है वो नेग्लिजिबल है, ओके, क्योंकि थिन रॉड है, जैसे थ्रेड होता है, बराबर। तो आई एम टेकिंग दैट कि ये जो रॉड है, सबका ध्यान इधर रहना चाहिए, कुछ भी लिखो मत। ये थिन रॉड है एंड उसके सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। दिस इज नथिंग बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। मतलब ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मेरा फिंगर इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस स्टाइलस इज रॉड, ठीक है। तो ये रॉड ऐसे घूमेगा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमेशा ध्यान में रखना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर वर्टिकल होगा तो सर्कुलर मोशन का प्लेन हॉरिजॉन्टल होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इधर एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, वर्टिकल है, तो रॉड कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, बराबर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। लेंथ ऑफ द रॉड हम लोगों को पता है। अभी इसमें दो प्रकार का स्टडी हम लोगों को करना है। पहला, एक डेरिवेशन हम लोगों को प्रॉपरली आना चाहिए, किसके लिए, बोर्ड्स के लिए भी, ठीक है। तो इसीलिए पूरा का पूरा इन डिटेल में डेरिवेशन आपको बता रहा हूं विथ थियोरी पार्ट एज वेल, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम इज वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ योर डेरिवेशन। एक बार डायग्राम निकाला तो उसके ऊपर जो लिखना है वो ऐसे लिखना है कि जैसे हम लोग छोटे बच्चे को ईच एंड एवरी डिटेल बता रहे हैं, ठीक है। जो पेपर पे हम लोग लिख रहे हैं और जो पेपर जो पढ़ने वाला है उसको कुछ नहीं आता है, ऐसे अज्यूम करके हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा इन डिटेल्स के साथ हम लोग लिख पाएंगे, बराबर। मतलब छोटा बच्चा अगर होगा तो उसको ये है बॉटल, इससे इधर से हम लोगों को शुरुआत करना पड़ेगा अगर बॉटल समझाना है तो ये है रॉड का लेंथ L, राइट, रॉड का मास M, वो रॉड घूमेगा, किधर से घूमेगा, सेंटर से घूमेगा। कैसा घूमेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, राइट। ऐसे इन डिटेल बताना है, राइट। सो सबसे पहले हम लोग कंसीडर ये पहला
स्वीट वर्ड होता है हमेशा डेरिवेशन में। कंसीडर ए रॉड, थिन रॉड बोलेंगे इन डिटेल, थिन रॉड ऑफ मास स्मॉल m, कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L। ठीक है, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किधर से फाइंड आउट करना है? ये सेंटर से गुजरता हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन से फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है AOR एंड ये पूरा का पूरा लेंथ है L। ठीक है, इसका मास है M। नाउ विल से टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू center and perpendicular to length। ये इधर कॉमा हो जाएगा। वी कंसिडर ए थिन स्ट्रिप या पॉइंट मास एलिमेंट, कुछ भी लिखो मत, ध्यान इधर दे दो। पॉइंट मास एलिमेंट में कंसिडर करूंगा फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस तक, ये स्मॉल एलिमेंट में कंसिडर करूंगा। रॉड ऑलरेडी थिन है, तो ये जो कुछ dm वाला एलिमेंट मैंने लिया है जिसका मास dm होगा एंड जिसका थिकनेस dx होगा, x डायरेक्शन में है इसीलिए आप dy भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये dx में ले रहा हूँ जिसका थिकनेस एंड मास dm, क्या वो पॉइंट मास होगा? बिल्कुल बराबर। जैसे सेमी सर्कुलर रिंग के डेरिवेशन में हम लोगों ने पॉइंट मास लिया था क्योंकि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन था, इधर भी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा बराबर। तो ये जो कुछ पार्ट है इसका जो मास होगा वो dm है एंड इसका जो थिकनेस होगा, छोटू सा थिकनेस, वो है dx, राइट। ये मैंने डायग्राम में जैसे ही लिखा है वैसे छोटे बच्चों को एक्सप्लेन करते करते इधर भी लिखना है। ठीक है, तो अभी क्या लिखेंगे कि ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो अभी क्या लेना है? छोटू सा स्ट्रिप लेना है जिसका मास dm होगा, जिसका लेंथ dx होगा एंड इट विल बी सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगर आपको लेंथ बढ़ाना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसे भी चिपका सकते हो। ठीक है, तो ये स्मार्टनेस धीरे धीरे आ जाएगा आपको। ठीक है, जितने मार्क्स के लिए पूछा है उस हिसाब से आपको मोल्ड करना है आपका आंसर। ठीक है, तो यू विल से दैट कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ मास dm and length dx from axis of rotation, from distance dx at distance x from axis of rotation। AOR ऐसे लिखा तो भी चलेगा, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। डन। अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि ये dm एक पॉइंट मास है, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने देखा था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखा था बराबर। तो ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट का जो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अकेले dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास dm एंड डिस्टेंस x, तो x स्क्वायर इंटू dm ये होगा, ये अकेले dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी ये dm मुझे किधर से किधर दौड़ाना है? पूरे रॉड पे, क्योंकि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, रॉड के हर एक dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए। तो किधर से किधर दौड़ाऊं मैं? इधर से इधर तक पूरे लेंथ पे दौड़ाऊंगा। आया समझ में? तो जब मैं इंटीग्रेशन फॉर्म कर दूंगा तब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dm, मास के तो जो इंटीग्रेशन होते हैं वो x के साथ बदल जाएंगे ना, क्योंकि मैंने स्ट्रिप अभी इधर रखा है। स्ट्रिप अगर आगे जाएगा वैसे x भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो dm को हम लोगों को dx के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ला सकते हो आप इजीली, क्योंकि वी नो दैट कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? कैसा है? लीनियर है। मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लीनियर है। इधर लिखेंगे एज मास डिस्ट्रीब्यूशन along length, and therefore dm is equal to lambda times of dx। okay,
नाउ व्हाट अबाउट लैम्डा, ये थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा, तो dm इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ dx, ये हमारे पास रेडी है। अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एज लैम्डा क्या है, क्या डिवाइड बाय क्या, मास अपॉन लेंथ। मास कितना है m, लेंथ कितना है, तो आई कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ विच इज इक्वल टू m अपॉन l। बात खत्म, चमका अच्छे से। चलो ठीक है, लैम्डा मिल गया। अभी dm का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं इजीली m अपॉन l टाइम्स ऑफ dx, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ विल से दैट बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट mi ऑफ रॉड अबाउट, पूरा का पूरा स्टोरी लिख सकते हो, अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू लेंथ, राइट, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एम। इज इट वेरी क्लियर, एक्स स्क्वायर इंटू डी एम। डी एम का वैल्यू क्या है वो पुट करेंगे इधर, ठीक है। तो यू विल गेट दैट कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू m अपॉन l इंटू डी एक्स, राइट। अभी मुझे बताओ कि इसके लिमिट्स क्या आ जाएंगे, व्हाट आर द लिमिट्स फॉर dx, मतलब ये स्ट्रिप जो है मैं किधर से किधर तक मूव करना चाहिए कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, किधर से किधर तक, मैंने ओरिजिन लिखा है, रॉड किधर से किधर तक है, वेरी गुड, माइनस l/2 से l/2 तक, ये जीरो है ना, ये मेरा रेफरेंस है, जिधर से मैंने x कैलकुलेट किया था वो मुझे रेफरेंस लेना है, नहीं तो x बिगड़ जाएगा ना, राइट। सो यू विल गेट दैट कि इधर से मुझे माइनस l/2, 0 ये कोऑर्डिनेट मिलेगा एंड वाला, राइट। किधर से किधर तक घुमाना है, माइनस l/2 से l/2 तक ये स्ट्रिप को मूव करते जाना है एंड समेशन करते जाना है, मतलब ही कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन, क्लियर। तो मेरे लिमिट्स रेडी हो गए, मेरे पास इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, m/l तो कांस्टेंट है, तो m/l एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, किधर से किधर तक, माइनस l/2 से लेके l/2 तक, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, ओके। एंड ये सॉल्व जब करोगे तब आपका आंसर निकलेगा i इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, जो आपको फाइंड आउट करना है आपको भी, ठीक है। सो स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो एंड टैली करो बाद में। सबका आंसर आया, आंसर आना चाहिए i विच इज इक्वल टू ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3, तो आपका आंसर i इज इक्वल टू m/l इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड माइनस l/2 से लेके l/2 तक। तो पहले अपर लिमिट पुट करना, माइनस लोअर लिमिट पुट करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस l/2 का क्यूब जो हो जाएगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड इसके साथ साथ हम लोगों को ये आंसर मिल जाता है, ठीक है। अभी हम लोगों को सेम प्रोसीजर करना है, ठीक है, सेम प्रोसीजर, सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है।